लोग एक प्रश्न पूछते हैं साहब, आज समाज में बुद्धि की उड़ान है, लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उसके बहुत से उत्तर हैं मेरे पास कि जानकी जी को वनवास क्यों दे दिया। एक धोबी के कहने से, बात इतनी नहीं है। मानस जी में बालकांड में एक श्लोक आया है, तुलसी जी प्रार्थना कर रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हरणिम सर्वश्रेष करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जानकी जी उद्भव स्थिति संहार कारण, क्लेश का हरण करने वाली। तुलसी का लिखा कहीं अन्यथा नहीं है। हां, समझ ना आए तो समझना कि हमारी बुद्धि की सीमा आ गई, इससे आगे हम सोच नहीं सकते। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि यदि क्लेश का समापन जानकी जी कर सकती हैं तो फिर परमात्मा राम को वो युद्ध क्यों लड़ना पड़ा, इतना क्लेश क्यों हुआ। ये उत्तर बहुत जगह खोजा, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक रामायण में इसका उत्तर मिला साहब। जब परमात्मा राम का राज्याभिषेक हुआ और बंदीजन आए और बंदीजनों ने आकर वहां स्तुति की, बिरदावली गाई राम की, कहा कि आपने रावण का वध किया। जैसे ही कहा कि आपने रावण का वध किया तो जानकी जी अट्टहास करके हंसी। परमात्मा राम ने कहा कि जानकी, ये राज्यसभा है, राज्याभिषेक हो रहा है, इसमें तुम ऐसे हंसती हो, बात क्या है। कहा ये कह रहे हैं कि आपने रावण का वध किया, आपने 10 सिर के रावण को मारा है, अभी 100 सिर का रावण तो बाकी है। कहा 100 सिर का कहां है। बोले पाताल से स्वर्ग तक रावण का राज्य है, पाताल में अहिरावण, यहां दशानन, वहां 100 सिर का है। परमात्मा ने उस रामायण के हिसाब से राज्याभिषेक रोक दिया। कहा पहले 100 सिर के रावण को मारेंगे, उसके बाद राज्याभिषेक होगा। और कथा कहती है साहब कि भगवान राम अपनी सेना को लेकर वहां गए और उस रावण को जब ललकारा तो उस रावण ने एक बाण मारा और उस बाण से परमात्मा राम की पूरी सेना मूर्छित हो गई और वो बाण राम को लगा, राम भी मूर्छित हो गए। उस समय जानकी जी साथ गई थी, वहां जानकी जी काली रूप में प्रकट हुई और उस काली ने अपने खड़ग से एक बार में उस 100 सिर के रावण के 100 सिर काट दिए। जब राम चैतन्य हुए और भगवान राम ने जानकी जी को देखा कि काली रूप में खड़ी है, तब परमात्मा राम ने यह निर्णय किया कि अब इस शरीर के साथ मेरा प्रीति संबंध नहीं रह सकता, इसलिए जानकी जी का त्याग हुआ और जानकी जी को वनवास हुआ।